स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। आज हम कहानी के माध्यम से बताएंगे कि अपनी वासना पर काबू करने का अचूक तरीका। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए आरंभ करते हैं। जमीन की गहन भूमि, पाक वातावरण और ध्यान की शांति के लिए प्रसिद्ध बोधगया नगर में गौतम बुद्ध ने अपना आश्रम स्थापित किया था। उनके आश्रम में भिक्षु संघ ने उनके बातों में लीन होकर अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। गुस्से, आसक्ति और वासनाओं को नियंत्रित करना वहाँ के शिष्यों की प्राथमिकता थी। इस आध्यात्मिक यात्रा में एक युवक राहुल भी उनके शिष्य बनने गया। राहुल ने अपने मान बुद्धि से निश्चय किया कि वह अपनी वासनाओं और प्रवृत्तियों पर काबू पाने के लिए गुरु गौतम बुद्ध से अद्भुत उपाय जानेगा। वह जीवन के अर्थ, संज्ञा और आनंद की खोज में बुद्ध के पास गया। एक दिन राहुल ने अपनी आत्मसमय में व्यस्त बुद्ध जी के पास जाकर पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपनी वासनाओं, आसक्तियों और प्रवृत्तियों पर काबू पा सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने राहुल का प्रश्न सुनकर उनके चेहरे पर एक प्रकार की मुस्कान देखी, जैसे उन्हें यह प्रश्न पहले से ही ज्ञात हो। बुद्ध ने उससे कहा, राहुल, इसके लिए तुम्हें ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाना होगा। राहुल ने कहा, कृपया गुरुदेव और विस्तार से समझाएं कि मैं कैसे इस मार्ग पर अग्रसर हो सकता हूँ। बुद्ध ने आदर पूर्वक राहुल के पास आकर उसके कंधों पर हाथ फेरते हुए कहा, राहुल, यह जीवन एक अनंत यात्रा है और हम सभी इस यात्रा में भटकते रहते हैं। इस अज्ञेय यात्रा में हमें अपनी आत्मा को बोध करने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए ध्यान और तपस्या श्रेष्ठ मार्ग हैं। राहुल ने गुरुदेव के बयान को ध्यान से सुना और उनसे पुनः प्रश्न किया, पर गुरुदेव, ध्यान और तपस्या में क्या करना होगा? कैसे इसे अपनाया जाए? बुद्ध ने विवेकपूर्ण भाषा में उसे समझाया, राहुल, सबसे पहले तो तुम्हें एक निश्चित स्थान पर जाकर बैठना चाहिए जहां तुम नियमित रूप से ध्यान कर सको। फिर अपने शरीर, मन और आत्मा की ध्यान से संयोजन करो और अपने मन को एक विषय पर एकाग्र करो। जैसे ही तुम्हारा मन भटकने लगे, उसे वापस अपने विषय में ले आओ और ध्यान लगाने का प्रयास करो। इस रीति से तुम्हारी मन शक्ति वृद्धि करेगी और वासनाओं का काबू पाना आसान होगा। राहुल ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना और वह निश्चित नियमितता से ध्यान और तपस्या में अग्रसर हुआ। उसने अपने विषय पर ध्यान देना सीखा और धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना सीखा। ध्यान में रहते हुए उसने अपनी आत्मा को पहचाना और उसे बोधि धर्म के अनुसार जीने का मार्ग देखा। इस प्रकार गुरु गौतम बुद्ध के आदर्शों का अनुसरण करते हुए राहुल ने अपनी वासनाओं पर काबू पाया और जीवन में संज्ञा, शांति और आनंद प्राप्त किया। वह एक आदर्श शिष्य बन गया और लोगों के बीच धर्म और उद्धारण का संदेश फैलाने लायक बन गया। इस प्रकार उसने गुरु गौतम बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचाना और सच्चे धर्म की ओर अग्रसर होकर जीवन का सही मार्ग चुना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप किस विषय पर कहानी चाहते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।